श्री राधे। बोलो बीजा सैन मैया की जय हो। इनके जो बालक था छोटा सा जन्मेजय, उसको राज तिलक किया और परीक्षित ने उसी समय हस्तिनापुर छोड़ दिया। क्यों कि अब हमको कुछ दिन नहीं 7वें दिन मरना है, तो जाकर के अनशन का व्रत लेकर के और गंगा जी के तट पर बैठ गए। और माँ भुवनेश्वरी, देखो हमारी माता हैं, इनके कई नाम हैं। एक ब्राह्मरी देवी है। अब परसों माता के चरित्र आएंगे, चंड मुंड रक्त बीज का वध करेंगी। तो जो भौरमच्छ होते हैं ये माता का ही स्वरूप है। इनको ब्राह्मरी देवी मैया ने प्रकट किया था, ब्राह्मरी कि जाओ जितने भी ये दैत्य हैं इनका विनाश करो। तो इन पे कोई किसी का बस नहीं चलता। तो ये ब्राह्मरी देवी हैं जो भौरमच्छ के अपन दिखाई देते हैं। तो आज ये जाकर के भुवनेश्वरी देवी का आह्वान करते हैं परीक्षित और कहते हैं, हे माँ मुझे साप लगा हुआ है, मुझसे अपराध बन गया ये मैं जानता हूं, लेकिन अनजाने में अपराध बना। मैं ये नहीं समझ पाया था कि ये समीक ऋषि थे। मैंने ये समझा था कि इन्होंने मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए। हे जगत जननी मां, आज मेरे ऊपर आप कृपा करना, हमसे जो गलती बनी है उसको आप क्षमा कर देना। लेकिन अब हमको ऐसा साथ देना, हमारे सिर पर आप हाथ रख देना कि 7वें दिन हमारा ये बंधन से मुक्त हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। हे मां भुवनेश्वरी, आप मेरे जन्म जन्म के लिए मुझे आशीर्वाद दे दो और मेरे सिर पर हाथ रख दो। मेरे सर पे रख दो मैया तुम अपने दोनों हाथ। मेरे सर पे रख दो मैया तुम अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो मैया मेरे अपने दोनों हाथ। मेरे सर पे रख दो मैया अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का प्रतिवाल पकड़ ले तो तुलस रवे गम में धूप में चाल छैया कर दे दो। इन पानी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ ले दो। मेरा रास्ता रोशन कर दे कोई अंधियारी राह। मेरा रास्ता रोशन कर दे कोई अंधियारी राह। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म जन्म का साथ।
प्रकार राजपाट छोड़ दिया, गंगा के तट पर, जिसको आज कहते हैं शुक्रताल, सुकताल जिसे बोलते हैं। हस्तिनापुर से 55 किलोमीटर की दूरी है सुकताल की। तो सुकताल पर गंगा के तट पर परीक्षित जी महाराज आ गए और अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, केवल भगवान का भजन करेंगे। लेकिन सज्जनों, ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए। जैसे ही इकट्ठे हुए वो कहने लगे, महाराज आप लोग हमें ये बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरी तो मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। ऋषि मुनि कहते, क्यों हो जाएगी? कि तक्षक नाग आकर के मुझे डसेगा। सबने कहा व्यवस्था कर लो, कांच का महल बनवा लो, 7 महला। देखो ये तक्षक कौन है, इसीलिए हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। ये काल ही तक्षक है। जो समय होता है ना, कई लोग कहते हैं अब उनका समय ही आ गया था। समय माने काल और काल माने तक्षक। देखिए आप, तो सबकी सलाह से राजा परीक्षित ने कांच के 7 महल बनवाए, 7 मंजिल। भागवत जी में ये कथा नहीं आती, देवी भागवत में आती। 7 मंजिल जब इन्होंने बनवाए, ऐसा भवन था, ऐसा भवन आज तक किसी ने नहीं देखा। मंत्र पुत्र तत्र स्थापयामास तदंतिनः न कश्चिदारोहे तत्र प्रसादे चातरिक्षते। कांच का भवन 7वीं मंजिल पर जाकर के राजा परीक्षित विराजमान हो। आज 7वां दिन है। तक्षक कब कहेगा? 7वें दिन। तो आज 7वां दिन है। तक्षक के डर के वजह से परीक्षित जी कांच के 7 मंजिल भवन पर ऊपर पहुंच गए और नीचे मंजिल पर पहरेदार लगा दिए। कोई भी आज आए तो कह देना महाराज सूर्य अस्त तक किसी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि 7वां दिन समापन हो जाएगा, फिर मेरा तक्षक कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बैठ गए, भजन कर रहे हैं। अब आप देखिए, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, और आपुन आवे ताय पे ताय तहां ले जाए। तक्षक उधर से चला, तक्षक माने काल, तक्षक चला और आज हम जाकर के राजा परीक्षित को डसेंगे। लेकिन एक गुणी ब्राह्मण थे, कश्यप गोत्री ब्राह्मण थे। उन्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली थी कि कैसा भी जहर हो जाए और हम अपने मंत्र के द्वारा उस जहर को उतार देंगे। इधर से तक्षक जा रहा है कांच के 7 महले की तरफ, और उधर से कश्यप गोत्री ब्राह्मण आ रहे हैं कि राजा परीक्षित को तक्षक काटेगा और हम अपने मंत्र के द्वारा उन्हें जिंदा कर देंगे। आगे चल करके दोनों व्यक्तियों का मिलान हो गया। तक्षक इधर से आया, कश्यप गोत्री ब्राह्मण इधर से आए। राम राम हुई। भैया कहां जा रहे हो? तक्षक ने कहा कि आज मुझे राजा परीक्षित को डसना है। उनको श्राप लगा था, मैं तक्षक हूं। आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं। तुम कहां जा रहे हो? तुम राजा परीक्षित को डसोगे तो हम उन्हें जीवन दान देंगे। हमारे पास ऐसी मंत्र की शक्ति है कि तुम्हारे जहर को हम तुरंत नष्ट कर दें। तक्षक ने कहा कि ऐसा ब्राह्मण परीक्षण कर लिया जाए। वहां विशाल बट वृक्ष था, बरगद का पेड़। तक्षक ने कहा कि देखो हम इस वृक्ष में अपना फन लगाते हैं, काटते हम इस वृक्ष को। हमारा जहर इतना तीव्र है कि ये इतना विशाल वृक्ष जल करके राख हो जाए। ब्राह्मण से कह रहा है तक्षक,
और तुम्हारे मंत्र शक्ति है, जब यह वृक्ष जल करके राख हो जाए तुम इसे हरा भरा कर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम राजा परीक्षित को जीवन दान दे दो। जब ऐसा कहा तो ब्राह्मण ने कहा आप काटो इस वृक्ष को। जाकर के तक्षक ने उस बट वृक्ष में अपना मुंह लगाया। जैसे ही मुंह लगाया एकदम झुलस करके पूरा बट वृक्ष राख हो गया, जल गया। जो लोग देख रहे थे उन्होंने कहा कि बड़ा विषधर सर्प है ये तक्षक, एक दांत लगाने से इतना विशाल बरगद का पेड़ जल करके राख हो गया, अब क्या करें। तो वो भी कहने लगे ब्राह्मण कि सुनो घबराओ मत। क्यों कि मंत्रोस्ति मम विप्रेंद्र विनाश कर किलह जीवयस्यामि हम तम वै जीवते अधुना किलह। आप चिंता मत करो, परीक्षण कर रहे हो ना, चलो हम भी इस राख पर अपना मंत्र डालते। जल गया है वृक्ष, उसकी राख है, तो देखो तुम। उस ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के मंत्रों से उस जल को पढ़ा और पढ़ करके जैसे ही जल उस राख पर डाला, डालते हुए वृक्ष जैसा था वैसा खड़ा हो। तक्षक ने कहा कि ये जीवन दान दे देगा, तक्षक को ये जिंदा कर देगा। लेकिन उस तक्षक ने कहा कि तुम उसे जिंदा क्यों कर रहे हो राजा, कारण तो बताओ। उन्होंने कहा कि हमें इसीलिए जीवन दान कर रहे हैं, हमने मंत्र सीखा, हमें आज तक संसार में कोई जानता ही नहीं। जब हमारे सम्राट राजा परीक्षित मृत्यु को प्राप्त होने के बाद जब हम उन्हें जीवन दान देंगे तो संसार में हमारा नाम, यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ हो जाए। तक्षक ने कहा बस इतनी सी बात, कहा इतनी सी बात तो हम तुमको धन दे दें, जितना चाहो जितना धन हम दे दें। किसने कहा? तक्षक ने। लोभ दिया है उसने, तुम जो चाहो उतना हम धन तुमको दे दें, लेकिन तुम लौट जाओ। ब्राह्मण ने कहा लौटेंगे। तक्षक ने, अब आइए अंतिम बात पर। तक्षक ने लेकर के धर्मराज की लिस्ट दिखाई। ब्राह्मण देवता आओ इधर, आप देखिए इनका कब जन्म हुआ था परीक्षित का, और यहां देखो कब की मृत्यु लिखी है। ब्राह्मण ने जैसे ही देखा तो वही दिन वही समय आ गया है जिस दिन से वहां से लिख करके आई कि फलाने दिन तुम्हारी मृत्यु है। तो ये तो हमारा बहाना है। कौन कहता है? तक्षक। ये तो निमित्त मात्र है कि तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु हुई, ये तो वहां से ही लिख करके आया है। तो मौत तो हमारी हर तरह सबकी होती है, लेकिन ये तो बहाना है। मौत तो भगवान के यहाँ से लिख करके आती है, धन दे करके। और तक्षक ने उस ब्राह्मण को वहां से मोड़ दिया। तो सुकताल के 6 किलोमीटर पहले उस शहर का नाम ही हो गया है मोरना। वहां से मोड़ दिया था, यानी ब्राह्मण वहां गए नहीं सुकताल। जब अपन जाएंगे मुजफ्फरनगर से सुकताल के लिए तो 6 किलोमीटर जब सुकताल रह जाता है तो पहले वह तहसील है मोरना। तो वहीं पर तक्षक और ब्राह्मण का मिलान हुआ था, तो ब्राह्मण को यहीं से इन्होंने वापस मोड़ दिया था। तो वो आज भी है, उसका नाम है मोरना। सज्जनों, तक्षक गया, लेकिन वहां तो पहरेदारी और 7वीं मंजिल पर परीक्षित। अब तक्षक कैसे पहुंचे? तक्षक ने सोचा कि सूर्य अस्त होने को जा रहे हैं और ये समय भी आज का ही, ये क्या किया जाए। तक्षक ने तुरंत वहां पर अपना भेष बदल लिया। आपन आवे ताय पे ताय तहां ले जाए, साधु का भेष बना लिया। और एक नहीं 4-5 साधु बन गए जटाधारी, और अपने हाथ में दोना, फूल, फल और मिठाई लेकर के श्री राम जय जय राम बोलते हुए और उसी महल के पास पहुंच गए जहां द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने कहा भैया महाराज राजा परीक्षित से मिलना है।
द्वारपाल ने कहा कि महाराज वैसे तो महाराज ने ये कह दिया है कि आज कोई नहीं हमसे मिलेगा, लेकिन आप और संत देव, और संत को हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको रोक सकें, लेकिन हम पूछ करके आते हैं महाराज को 7वीं मंजिल पर। तक्षक ने कहा जाओ पूछ करके आओ। ये है संतों के वेश में। पूछने गए, द्वारपाल ने कहा महाराज और तो कोई नहीं है। उत्तराखंड की यात्रा करके 5 साधु आए और वो कह रहे महाराज से मिलना है। परीक्षित ने कह दिया कोई भी बना रहे, आज कह दो आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। लौट करके आया, उन्होंने कहा महाराज हमारे महाराज परीक्षित ने मना कर दिया है, आज कोई नहीं मिलेगा। वह तक्षक साधु के वेश में क्या कहता है, अरे हम तो राजा की आयु बढ़ाने के लिए आए थे, हम उत्तराखंड से प्रसाद लेकर के आए हैं, ठीक है हमको नहीं पहुंचाते, हम मिलने नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा ये दोना का प्रसाद तो पहुंचा दोगे उनके पास। उन्होंने कहा हम ये भी नहीं कर सकते, हम पूछ करके आएंगे। द्वारपाल गया, महाराज से फिर पूछा कि महाराज वो साधु कह रहे हैं कि हम तो प्रसाद लेकर के अपने महाराज को आए हैं उत्तराखंड से। तो परीक्षित ने कहा देखो ऐसा करना, उनका प्रसाद ले आना, लेकिन उनको अंदर प्रवेश मत करना। तो तक्षक ने वही फल फूल दे दिया द्वारपाल, और इधर देखा तो सूर्यास्त होने को बिल्कुल लाल लाल सूर्य रह गए, और जाकर के परीक्षित ने वह दोना से फल उठाया और फल जैसे ही फोड़ा और बड़ी जोर से परीक्षित हंसे। क्यों कि देखो सूर्य अस्त हो गया और ब्राह्मण के बालक का वचन असत्य हो गया, आज का दिन पूर्ण हो गया, तक्षक मेरे पास नहीं आया। और जैसे ही फल वो फोड़ा उसमें फल का कीट जो निकला, कीड़ा, वही विकराल रूप होकर के तक्षक बन गया और तुरंत राजा परीक्षित को डस लिया। फल में से कीड़ा बन करके वो तक्षक बन गया। ये क्या है? ये है काल। जब मृत्यु आती है तुम कितने भी अंदर बंद हो जाना, लेकिन वो मौत तुमको वहीं जाकर के ढूंढ लेगी। 1 सेकंड भी तुम नहीं बच सकोगे, ना ही मौत से छिप सकोगे। तो इसका सार क्या है? इसका सार यही है कि संसार में आकर के भगवान नाम ही एक सार है। इसीलिए संसार में आकर के भगवान नाम लो, माता का नाम लो। अगर ये कुछ नहीं होता है तो एक आपको नियम बता दें, वाणी का संयम। वाणी का संयम पता है? आज सबसे खराब बात क्या हो गई है कि हमारी वाणी का संयम किसी के पास नहीं रहा। कम बोलना, ये वाणी का संयम है। और असत्य नहीं बोलना, ये भी वाणी का संयम है। और जो ज्यादा बोलेगा वो 80% असत्य बोलेगा, और जो कम बोलेगा वो सत्य बोलेगा। अब ऐसे असत्य बोलने से पाप लगता है और सत्य बोलने से पुण्य होता है। तो भगवान का नाम क्या है? सत्य नारायण। ये नारायण हमारे कौन है? सत्य है। तो जो सत्य का सहारा लेते हैं, कहने का भाव हमारा ये है, जो सत्य का सहारा लेते हैं वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं, और जो असत्य यानी झूठ का सहारा लेते हैं वो भवसागर में डूब जाते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि महाराज कलयुग है, अब कलयुग है, अब क्या कहें? अरे तुमने रामायण नहीं पढ़ी, जो कलयुग को दोषी बना बता रहे हो। कलयुग जैसा तो युग है ही नहीं। आपने पढ़ा होगा, ये राजा परीक्षित कह रहे हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं। 4 युग में 4 युग हैं, तो परीक्षित क्या कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनई प्रयास। वैसे तैरना कैसे पड़ता है? मेहनत पड़ती है। तैरने वाले को पूछो, वह थक जाता है,
जो व्यक्ति तैरता है तो शायद हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, हम तो तैरना जानते नहीं है, नहीं तो हम बता देते। अब वो अनुभव ही नहीं हमको, तैरने वाले हाथ पैरों चलाते हैं। लेकिन तुलसी बाबा क्या लिख रहे हैं, भव तर बिनहि प्रयास, जो भवसागर है जो हमको पार करके जाना पड़ता है, उसमें हाथ पैर नहीं चलाना, और भवतर बिनहि प्रयास, और भवसागर पार हो जाओ। किस युग में? कलयुग में। कैसे? अब सतयुग के व्यक्ति कैसे हैं? कृतयुग सब योगी विज्ञानी। अब योगी विज्ञानी कोई है कलयुग में? कोई नहीं। और करी हरि ध्यान तरह भव प्राणी। शब्दों का अर्थ देखिए आप चौपाई का, रामायण तो रोज पढ़ते हैं। कृतयुग सब योगी विज्ञानी, और करी हरि ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में सब जो भी व्यक्ति थे वो योगी विज्ञानी थे, योग के द्वारा भगवान का जाप करते थे। और करी हरि ध्यान तरह भव प्राणी, वह जो फल था भगवान को समर्पण कर दिया और भवसागर तैर के पार कर गए। तरह, तरह माने तैरना। देखिए हिंदी का शब्द है करि हरि ध्यान तरह भव प्राणी। भव सागर है और तरह माने तैरना। कब होता था? सतयुग में। अर्थ देखिए, शाब्दिक का अर्थ बता रहे आप। तो ये तो सतयुग की महत्ता। अब सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता। तो त्रेता के व्यक्ति कैसे हैं? त्रेता में क्या करते हैं व्यक्ति? त्रेता विविध यज्ञ नर करें। अब यज्ञ नहीं करेंगे तो त्रेता में भवसागर कोई पार नहीं कर सकता। त्रेता विविधि यज्ञ नर करही, और प्रभु ही समर्पि सिंधु भव तरही। यज्ञ किया, यज्ञ का फल लेकर के भगवान को सौंप दिया, और उस भवसागर को तैर के पार कर गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी तैरना पड़ेगा। प्रभु समर्पित तरह भव प्राण। अब इसके त्रेता के बाद आता है द्वापर। देखिए कलयुग क्या कह रहा है। अब लोग कह देते हैं कि अब तो महाराज का कहें, कलयुग आ गया। कलयुग सबसे अच्छा है। त्रेता के बाद कौन आया? द्वापर। तो द्वापर में क्या होता है? अरे द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय दूजा, नर भव तरहि उपाय दूजा, नर भव तरहि उपाय दूजा। अब द्वापर में क्या है? द्वापर कर रघुपति पद पूजा। भगवान के चरणों की पूजा करते थे द्वापर में। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरह। जो पूजा करते थे वो भवसागर को तबई तैर के पार करते थे। तैरना बंद एक भी युग में नहीं हुआ, तीनों युगों में। अब कलयुग कहता है कि महाराज हमारे गुण सुनो। क्या? कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, और गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। अब हाथ पैर मत चलाओ और तो तुम भवसागर पार हो जाओ। उन्होंने कहा तब तो गुण है कलयुग में। बताओ गुण है कि नहीं? आप लोग भी बताओ, जिसमें मेहनत नहीं करना। लेकिन फिर भी शंका है कलयुग में। क्या शंका है? कि अब वो तो अथाह होता है। समुद्र जो है भवसागर अथाह है, और कहीं डूब गए और 2 गोता लगे तो गोविंदा नमो नमः हो जाएगी। तो कलयुग ने कहा कि और हम तुमको सुविधा बताएं। क्या?
के नाम लेत भव सिंधु सुखाई, 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 करो विचार सुजत मन माही, करो विचार सुजत मन माही। अब कलयुग में तुमको जन्म दे दिया, ऑफर दे रहे हैं आपको भगवान। ऑफर क्या है कि न तो तुम यज्ञ करो, न रघुपति पद पूजा करो, कुछ भी नहीं करना, तो कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, भगवान का नाम लो, मैया का नाम लो। छूट क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावे भव थाहा। अब इतना इतना पानी हो सिर के ऊपर तो डूबने का डर रहेगा, और जहां पैर लगाकर चले जमीन पर और पानी कमर कमर तक हो तो बताओ डूबने का डर है क्या? लेकिन ये कब होगा कि केवल भगवान का नाम लेते रहो। ऐसा भी नहीं है, काम करते रहो, नाम लेते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। जिसके तन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके तन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। जिसके तन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके तन में राम नहीं वो माया है किस काम की। गौतम नार अहिल्या तारी, श्राप मिलायत भारी था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। गौतम नार अहिल्या तारी, श्राप मिलायत भारी था। शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिली तभी वह बोली जय जय सीताराम की। मुक्ति मिली तभी वह बोली जय जय सीताराम की। जिसके तन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके तन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की। जिसके तन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हसस का के वीर प्रेम से राम ने ये फरमाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हसस का के वीर प्रेम से राम ने ये फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा हो मैं, प्रेम भाव का भूखा हो मैं, चाह नहीं है चाम की। जिसके तन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके तन में राम नहीं वो काया है किस
इसीलिए कलयुग जैसा युग नहीं है, इसमें यही छूट है, चलते फिरते सोते जागते जब भी लोग भगवान का नाम लेते रहो, तुम्हारा भवसागर से बेड़ा पार हो जाए। ऐसे नहीं कि हमें स्नान करके ही नाम लेना चाहिए, प्रतिबंध है केवल गायत्री मंत्र और गुरु मंत्र, ये स्नान करके और ऊनी आसन पर बैठकर जाप करना चाहिए। और सीताराम का जाप, शंकर जी, माता रानी, इनका नाम तुम कैसी भी अवस्था में ले सकते हो। लेकिन जो गुरु जाप होता है, गायत्री जाप होता है, जो अनुष्ठान के जाप होते हैं, वो स्नान करने के बाद ऊनी आसन पर बैठ करके ही जाप करना चाहिए। और वैसे भगवान नाम तो कभी भी ले सकते हो, ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी बाबा लिख गए हैं। क्या लिख गए हैं? भाव से जपो, चाहे को भाव से जपो। चौपाई बाबा ने लिखी है कि नहीं? भाव को भाव, हो भाव को भाव, अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो देव धरे करे यज्ञ फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भाव से जपो, को भाव से जपो। भाव को भाव, अनख आलस हो। आलस में भी जप सकते हो, चारपाई पे लेटे हो, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, तो नाम जपो बेशक, छूट है। नाम जपत मंगल दिशि दसऊ। चाहे कहीं भी रहो तुम, कैसी भी अवस्था में हो, भगवान का नाम ले सकते हो। तो यह प्रश्न खड़ा हो जाता है, किसी ने लिया है क्या? अरे नहीं लिया होता तो बाबा क्यों लिखते? तो किसने भाव से जाप किया है, किसने कुभाव से जाप किया है, किसने आलस में जाप किया है, ये आप देखिए। तो भाव सहित शंकर जप्यो। शंकर जी जब जब समाधि लगाते हैं तो भाव से समाधि लगाते हैं। भाव सहित शंकर जप्यो, जपि कुभाव मुनि बाल। बाल कौन है? वाल्मीकि ऋषि, जिन्होंने राम नहीं कहा, मरा मरा कहा। जपि कुभाव मुनि बाल। और कुंभकर्ण आलस जप्यो, अनख जप्यो 10 भाल। और कुंभकर्ण ने सोते सोते जपा, आ न जाए राम। और अनख जप्यो 10 भाल। और रावण ने बैर करके जपा कि दुश्मन मेरा है राम, मेरे सामने ना आ जाए। तो अनख माने ऐसे चारों को भगवान ने कृपा की। रावण के ऊपर भी कृपा, कुंभकर्ण के ऊपर भी कृपा, और भोलेनाथ तो उनके गले के हार ही है। और वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, साक्षात ब्रह्म बना दिया। तो इसीलिए कलयुग में हमें को मानव जन्म मिला है, तो किस लिए मिला है? झूठ मत बोलो, कम बोलो और भगवान का नाम लो। ये मैं व्यासपीठ से मैया के सामने कह रहा हूं, तुम भवसागर से पार हो जाओ। ये परहेज करोगे तब, और परहेज नहीं करोगे तो दवाई कोई काम नहीं करेगी। आइए कथा के प्रसंग पर। परीक्षित का शरीर पूर्ण हुआ, सब ऋषि मुनि आए। ऋषि मुनि आकर के कहते हैं इनका संस्कार होना चाहिए। सब रोने चिल्लाने लगे। सज्जनों,
ऋषि मुनियों ने कहा भाई इनके संस्कार की तैयारी करो, तो तैयारी होने लगी। दुर्मरणे मृतस्यास्य चक्रुश्चे ऊर्ध्वदेहिकीं क्रियां पुरोहितास्तस्य वेद मंत्रेर विधानतः। अंत्येष्टि संस्कार। अब क्या क्या बताएं, कथा कहते समय बहुत बातें आती हैं। एक यही लास्ट का संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। व्यक्ति का जन्म के समय जात कर्म संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। अब माता पिता अपने बालकों से दुखी हैं, क्यों दुखी हैं बता दें, बुरा नहीं लगे तो। हमारे अंदाज में 90% माता पिता अपने पुत्रों से दुखी है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इस कान से कथा सुनी और इससे निकाल दी। आपको हम बताए देते हैं, कल से परसों से वैसे हम बता रहे हैं। बालक का 16 संस्कार होते, जैसे माताओं के 16 श्रृंगार होते और बालक के 16 संस्कार होते। हर पुरुष जन्म कब से, गर्भधारण जो होता है, गर्भाधारण वो पहला संस्कार। उसके बाद पुंसवन संस्कार जिसे चौक कहते हैं। उसके बाद जातकर्म संस्कार। जातकर्म संस्कार के साथ ही आता है नांदी मुख, जो पितरों के लिए किया जाता है। फिर अन्नप्राशन, जो खीर चटाई जाती है। तो ये 16 संस्कार होते, कर्ण छेदन, बाल उतारना, झूला पर। लेकिन अब सब चले गए, क्योंकि ये तो पुराने लोग हैं, अनपढ़ लोगों के काम थे। अब एजुकेटिव हो गए सब लोग। अब झूला का मुहूर्त कोई पूछने नहीं आता। 2 महीने का बालक हुआ कि बौकर आ गया। बेचारा वो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन बौकर में बिठा दिया, वो घूम रहा है पूरे आंगन में। अगर वो भी नहीं है, घर में पैसा अधिक है, तो 10,000 की एक रिमोट की गाड़ी आती है। बालक को स्टीयरिंग पकड़ा दो और रिमोट से उसे कंट्रोल करते रहो, गाड़ी चला रहा है बालक। लेकिन सज्जनों, क्या भगवान श्याम सुंदर, उनके पास क्या ये सुविधा नहीं थी क्या? वो तो हाथों हाथों रहते, लेकिन वो ब्रज की रज में घुटुअन पेट के भर चले, मिट्टी खाई। आज मिट्टी ढूंढे, बर्तन मांजने को मिट्टी नहीं मिलती, आरसीसी हो गई। अगर किसी को मिट्टी चाहिए बर्तन साफ करने के लिए, तो मिट्टी नहीं है गांव में। हम मिट्टी से दूर हो रहे हैं। अब मिट्टी से दूर होंगे तो इस शरीर में एक तत्व मिट्टी का भी है। ध्यान कर लेना इस बात को। ये बीमारी क्यों बढ़ रही है? छित जल पावक गगन समीरा, ये क्या है? जब मिट्टी को मिट्टी नहीं मिलेगी तो एक अंग खराब हो जाएगा। मिट्टी भी हमको चाहिए, जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, सब चीज हमको चाहिए। कहने का भाव उधर जाते हैं, बालक से क्यों परेशान है कि हम अपने बालकों के संस्कार ही नहीं कराते। एक ही संस्कार बचा है, कौन सा? विवाह का। और विवाह का भी ऐसा है कि चुगल अगर छोड़ दे तो, नहीं तो चोरी चोरी वह विवाह भी हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, तो वो भी संस्कार गया। और विवाह संस्कार ये कर पाते हैं लोग, वो भी विधि विधान से नहीं कर पाते। क्यों? कि जब तक बैंड नहीं आ जाएगा, भले ही लगन निकल जाए, बैंड 12 बजे का है और लगन 11 बजे की है, तो पंडित जी बैठे रहे, दूल्हा बैठा रहे, जब तक बैंड नहीं आ जाएगा तब तक टीका नहीं होगा। ये घर घर की स्थिति, और हम लोग ध्यान नहीं देते। दूसरी बात बताएं हम आपको, ये भागवत का मंडप है। जब यज्ञ होती है तो यज्ञ मंडप बनता है, सभी देवताओं का आह्वान होता है, देवता आते हैं। हम हिंदू कहने के योग्य रह गए, हिंदू के काम कुछ नहीं रहे। बुरा लगे भले ही लग जाए, मैं मंच से वही बात कहता हूं जो आपको उसे करना चाहिए, सीखना चाहिए। इस मंच पर कोई जूता पहनकर आ सकता है क्या?
नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? कि देवताओं का यह आवाहन है, ये मंडप है, यज्ञशाला है, वहां हवन होगा, मंडप लग जाएगा। हवन कुंड के पास कोई जूता पहन के जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो बच्ची की शादी में जब मंडप गढ़ता है, वो भी यज्ञशाला है, हम कन्यादान करेंगे, यज्ञ मंडप है, लेकिन वहां किसी ने रोका है कि जूता पहन करके मंडप के नीचे मत आओ। देवता निवास करेंगे उस मंडप में। हम हिंदू हैं, किसी ने सोचा है? सोचना चाहिए हमको। हम और आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? उस मंडप को देखो, कचड़ा खाना बना देते। माताओं से भी निवेदन है, कहीं नहीं लिखा कि उसी थाली में दही, उसी में हल्दी, उसी में रोरी, उसी में ऊन का कंकण सब मिश्रित हो जाता है, वो उसी का भोग गणेश जी को लगता है। उस थाली में तुम भोजन नहीं करोगी, देवता भोजन कैसे करेंगे? कई माताएं कह लेती है महाराज बीद की थाली है। नहीं, देवताओं को स्वच्छ साफ थाली रखो। देवता मंडप में कोई भी ना आए, उसे स्वच्छ रखो। ये तो हमारा और आपका कर्तव्य है। फिर कहो कि बहू और बेटा बात नहीं मानते, ये अग्नि क्यों जलाई जाती है? कलश क्यों रखे जाते हैं मंडप में? अग्नि साक्षी होती है। जब परिक्रमा करते भामर, हवन करने के बाद ही तो परिक्रमा लगाई जाती है। तो अग्नि देवता साक्षी हैं कि हम दोनों एक हुए, तो अग्नि देवता साक्षी, हमने इनकी परिक्रमा की। अंतरपट ध्रुव दर्शन होता है, दिन में शादी होती है तो सूर्य दर्शन कराया जाता है, और रात की लगन होती है तो ध्रुव तारे के दर्शन होते हैं। ये कौन है? हमारे शादी के गवाह देवता। अब जब जूता पहने फिरोगे, वहीं मंडप में भोजन हो रहा है, वहीं सो रहे हैं लोग, कचड़ा खाना बना दिया है, तो जो देवता साक्षी थे बताओ मंडप में रहेंगे? जब देवता ही नहीं रहेंगे तो घर में कलह तो रहेगा, कलह कभी भी नहीं मिटेगा। इसीलिए आप लोग ध्यान दो इस बात पर। और ये पूजा का स्थल है, यज्ञशाला है। अगर सुख चैन चाहते हो तो देवताओं की पूजा में ध्यान रखो, और बड़ी पवित्रता के साथ देवताओं की पूजा की जाती है। अगर समधी को तुमने धोखा दे दिया तो समधी थाली छोड़कर चले जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, वो भी भोजन नहीं करेंगे। ये तो हमारे देवता हैं, फिर भी अपने बालक समझ करके तुम्हारे ऊपर वो कृपा बरसाते हैं। सज्जनों, देवताओं की सेवा करना चाहिए। आइए आज अंत्येष्टि संस्कार परीक्षित का, इनका जो पुत्र है जन्मेजय के द्वारा करवाया गया, इनका संस्कार हुआ। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि छोटे भले ही है, लेकिन जन्मेजय को ही राजा बना दिया गया। धीरे धीरे जब वे बड़े हुए तो उनका विवाह के लिए तैयारी हुई। दूत गए, एक कन्या को लेकर के आए और जन्मेजय का विवाह कराया। जब विवाह हुआ तो विवाह किसके साथ हुआ? सूत जी से पूछते शौनकादिक ऋषि। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि ततः सुवर्णमाख्यो राजा काशीपति किला वपुष्टमा शुभाम कन्याम ददौ पारीक्षिताय च। एक काशीराज ने अपनी कन्या थी वपुष्टमा, तो वपुष्टमा का विवाह जन्मेजय के साथ करता। महाराज जन्मेजय का विवाह हो गया। सुंदरी पत्नी को पाकर के राज्य करने लगे। जब राज्य किया इन्होंने तो एक दिन इनके राज्य में महाराज उत्तंक ऋषि आए। उत्तंक ऋषि, उत्तंक ऋषि को देख करके इन्होंने प्रणाम किया जन्मेजय ने। उन्होंने आशीर्वाद दिया। उत्तंक ऋषि ने कहा, राजन तुमको कुछ पता है? नहीं महाराज, मुझे कुछ पता नहीं। एक बैरी है मेरा और वह तुम्हारा भी शत्रु है। आदमी एक ही है वो, और तुम चैन से राज्य कर रहे हो क्या? जन्मेजय ने कहा, बताइए महाराज क्या बात है? कि जो तक्षक है, जो तक्षक, उसने मेरे परिवार में भी मेरे पिताजी को डसा था, लेकिन मेरा बस नहीं कि हम बदला ले सके।
लेकिन जन्मेजय, तुम्हारे पिताजी परीक्षित को सर्पों ने डसाए, तक्षक ने, और तुम राज्य चला रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? जैसे ही जन्मेजय से कहा तो छत्री बालक जन्मेजय, उसके ओठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए। सज्जनों, छत्री सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन छत्री अपमान सहन नहीं कर सकता। जन्मेजय ने कहा, महाराज क्या करना चाहिए? उत्तंक ऋषि कहते हैं कि हे छत्री बालक जन्मेजय, सबसे बड़ा धर्म है तुम ब्राह्मण की सेवा में लगे रहना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो छत्री का कर्म क्या है? ब्राह्मण की सेवा करना। और अपने बैरी, पिता के बैरी का तुम वध करो। कैसे वध करें? सलाह दो। उन्होंने कहा कि तुम्हारे कुलगुरु जो हैं एक से एक होशियार हैं। जैसे हमारे पंडित जी के पिताजी थे, बहुत अच्छे जानकार थे, मैया से बात होती थी उनकी, ऐसे ही उनके कुलगुरु थे जन्मेजय के, उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा क्या करना है? कि महाराज सर्प यज्ञ करो। सर्प यज्ञ, सर्प यज्ञ कैसी? कि संसार में जितने भी सर्प हैं वो आकर के हवन कुंड में स्वाहा हो जाए। उत्तंक ऋषि के कहने पर महाराज जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया। जैसे ही आवाहन करके मंत्रों की आहुति लगी तो काले सर्प आकर के कुंड में गिरने लगे। तक्षक भयभीत होकर के इंद्र के सिंहासन पर पहुंचा। इंद्र का सिंहासन भी खिंचने लगा। तब आकर के आस्तिक मुनि को भेजा। आस्तिक मुनि ने उस यज्ञ को बंद कराया। तो मैंने परसों निवेदन किया था कि आस्तिक मुनि कौन है? आस्तिक मुनि है सर्पों के भांजे। इसीलिए आस्तिक मुनि की जो आन लगा देते हैं, आज भी काला सर्प उनकी बात को मानता है। इस प्रकार जब उस यज्ञ को बंद किया तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, फिर तक्षक का क्या हुआ? और जो सर्प जल गए उनका क्या दोष था जो यज्ञशाला में निरपराध जलाए गए? ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। उन्होंने कहा नहीं, पाप नहीं। तो यही विधि का विधान होता है, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब। तो उन सर्पों से कौन सा खराब कर्म बन गया जो यज्ञशाला में जले? उन्होंने कहा सुनो, एक बार क्या हुआ, सर्पों की माता है कद्रू और गरुण की माता है बिनता। ये दोनों आपस में बहने बहने कश्यप की पत्नी। एक दिन इनमें शर्त लग गई। क्या शर्त लगी? कि हम एक बात पूछते तुमसे, क्या? कि बाचाथ लवे समानम याचिताम चाति वसानुगाम तदा गृहामरमम करोमि ब्रवीमि तथ्यमं पूर्वजः। हम तुमसे ये बात पूछते हैं, कश्यप की पत्नी है दोनों, बिनता और कद्रू। याद रखना है आपको, कद्रू सर्पों की माता है, बिनता गरुण की माता है। तो एक दिन ये दोनों आपस में बात कर रही थी। कद्रू ने बिनता से पूछा कि ये बताओ, सूर्य भगवान का जो रथ चलता है, रथ, उनमें घोड़े कैसे जुते हुए? सफेद हैं, लाल हैं अथवा काले हैं? कद्रू से पूछा। कद्रू ने कहा कि हम बता देंगे। बिनता कहती है सत्य बताना, सत्य बताना। गलत हुआ तो जिससे गलत उत्तर आएगा वो दासी बन करके रहेगा। ठीक है। जैसे ही कद्रू के कहने पर बिनता देखने के लिए गई तो घोड़े जो थे सूर्य भगवान के सफेद रंग के थे। तो आकर के बिनता ने कहा कि बहन,
सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े हैं वो सफेद रंग के। कद्रू के मन में डाह हो गया, इसने तो देख करके बता दिया, लेकिन हम इसकी बात सत्य नहीं होने देंगे। क्यों? तुरंत कद्रू ने कह दिया, नहीं नहीं बहन, गलत है तुम्हारी बात। तो सूर्य भगवान के रथ में घोड़े तो चितकबरे काले। बिनता ने कहा, नहीं बहन, हमने देखा है सफेद रंग के हैं। उन्होंने कहा, रही शर्त, अगर चितकबरे निकले तो तुम मेरी दासी बन करके रहोगी। बिनता ने कहा, सफेद निकले तो? कद्रू कहती है, हम दासी बन करके रहेंगे। ठीक है। उसी समय दोनों अपने अपने अलग अलग घर में चली गईं। कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया। कद्रू किसकी माता है? सर्पों की। तो कारे सर्प सब वहां पहुंच गए। मैया आदेश करें, क्या बात है? कद्रू कहती है कि आज मेरी शर्त लग गई है सौत से। क्या शर्त? कि सूर्य भगवान के घोड़ों का रंग है सफेद, और उसने बता दिया है, हमने कह दिया है कि रंग है काला, तो तुम मेरे बेटे हो, बेटा का कर्तव्य है कि माता के ऊपर संकट हो तो रक्षा करो, इसीलिए तुम काले नाग जाकर के सूर्य भगवान के घोड़ों से जाकर के चिपट जाओ, सफेद रंग को तुम काला चितकबरा बना दो। तो जिन सर्पों ने माता की आज्ञा मान ली, वो तो जाकर के सूर्य भगवान के घोड़ों से चिपक गए, और जिन्होंने कह दिया हम तो नहीं जाएंगे। आज भी बेटा मना कर देता है कि नहीं? माता कहे चाहे पिता वो मना कर देता, हम नहीं करेंगे। तो कद्रू के कुछ बालकों ने मना कर दिया। जब मना किया तो वो भी सर्पों की माता थी, क्रोध आ गया कि जाओ तुम आग में जल जाओगे। उनको श्राप माता का लगा था। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, जो माता के कहने से सूर्य भगवान के रथ से चिपक गए थे वो बच गए, और जिनको माता का श्राप लगा था वो हवन कुंड में आकर के जल गए। अब कई दिन बीत गए, दासी बन गई बिनता। वैसे सत्य कहा था बिनता ने सफेद रंग है, लेकिन इनके सर्पों ने जाकर चितकबरा कर दिया, तो बिनता अब दासी बनी। अब तो कहीं भी वो जाती हैं तो 4 व्हीलर का काम बिनता से होने लगा कि रखो हमें गोदी में। तो कद्रू को गोदी में लेकर के जाती हैं, स्नान कराती हैं, चरण सेवा करती हैं। अब जब मेहनत करेंगी तो शरीर कैसा हो जाएगा? कमजोर। एक दिन घूमते घूमते विचरण करते हुए गरुण जी महाराज आए, जो भगवान की सवारी है गरुण। गरुण ने कहा, माता जी आप तो बहुत कमजोर हो गई। उन्होंने कहा, बेटा क्या बताऊं मैं? बताओ बताओ क्या बात है माँ? बेटा हमने एक शर्त लगाई, उस शर्त को हम हार गए। क्या शर्त थी? कि तुम्हारी सौतेली माँ ने पूछा था कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े जुते उनका रंग कैसा है, तो माँ कह देती कि सफेद। तो बेटा हमने तो सफेद ही बताया, लेकिन तुम्हारी सौतेली माँ ने कहा चितकबरे, और देखो वो चितकबरे ही है। उन्होंने कहा, अच्छा ये झूठ बोल करके दास्ता स्वीकार कर ली, चलो हम जाते हैं दास्ता छुड़वाने के लिए। आज गरुण कद्रू के पास आए, चरण स्पर्श किया, माँ हमारी माता की ये दासी कैसे छूटेगी? उन्होंने कहा कि अगर अपनी मैया को तुम दास्ता से मुक्त कराना चाहते हो तो हमारे पुत्रों के जो अग्नि कुंड में जल करके स्वाह हो गए हैं उनको जीवन दान मिलना चाहिए। अमृत लेकर के आओ, अमृत मेरे बालकों को पिला दो तो मेरे बालक अमर हो जाए। गरुण ने कहा कि मैया मैं अभी जाता हूं और इंद्र के लोक से वो अमृत का कलश लेकर के आऊंगा और तुम अपने बालकों को पिला दे। ठीक। अमृतम देवलोका त्वम बलादनीयमें सुतान समर्पयि सुतद्यासु मातरम मोचया बलाम। कद्रू के ऐसा कहने पर तुरंत गरुड़ जी महाराज इंद्रलोक में पहुंचे और अमृत का कलश वहां रखा था। किसी को पूछा नहीं गरुड़ जी ने। अरे पूछेंगे तो 100 बातें,
कोई मना करेगा, कोई कहेगा पैसे दो, 100 बातें आती हैं। गरुड़ जी ने बड़ी फुर्ती के साथ उस कलश को ले लिया और लेकर के उसी क्षण वहां आकर के और रख दिया और कद्रू से कहा, मां लो वो आ गया अमृत का कलश, मेरी माता को मुक्त कर दो। कद्रू ने जैसे ही बिनता को छोड़ा वो उधर से इंद्र दौड़ करके आए, कलश कौन ले गया? जैसे ही मैया बिनता इधर गई और इंद्र ने कलश उठा करके और इंद्र लोक को ले गए। सज्जनों, कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा, बेटा अमृत का कलश, तो देखा इंद्र लेते हुए दिखाई दिए कि वो तो ले गए। इंद्र लोक को कलश चला गया। गरुड़ ने कहा, मैया हमने तो कार्य कर दिया, अब तुम्हारे बालकों ने नहीं पी पाया तो हम क्या करें? लेकिन उस यज्ञशाला में दाब पड़ा हुआ था कुसा, तो छीना झपटी में वह अमृत कलश में से झलक गया, तो दाब की कुसा पर वह अमृत फैल गया। तो मैया कद्रू कहती है, बेटा इस दाब को ही चाट लो तो कुछ अंश चला जाएगा। तो सर्पों ने उस दाब को अमृत समझ करके चाटा, तो इसीलिए उनकी जीभ कट गई। आज तक भी सर्पों की 2 जीभ हैं, अमृत के सहारे उस दाब से जीभ कट गई थी। तो आप भी आज भी सर्पों की 2 जिब्बियां हो गई हैं और सबसे अधिक आयु भी हो गई है। सर्प की आयु 1000 वर्ष की है, क्योंकि कुछ न कुछ अंश उस अमृत का इनके उदर में चला गया था, इसीलिए इनकी 2 जिब्बियाएं और आयु अधिक हो गई। ये 2 जिब्बियाएं कब से हुई? तो वे कहते हैं तो उसी दिन से इनके दाब के कट जाने से 2 जिब्बियाएं हो गईं। द्विजिब्यास्ते सुसंपन्ना कुशाग्रस्त स्पर्श मात्रता, उस कुशा के स्पर्श से इनकी जीभ कट गई थी, इसीलिए इनकी 2 जिब्बियाएं हो गई। ये महाराज सर्प यज्ञ आस्तिक मुनि के द्वारा बंद कराया। अब जन्मेजय मैया का ध्यान करते हैं। आस्तिक मुनि कहते हैं, जन्मेजय तुम ये कह रहे हो कि शांति नहीं मिलती, शांति तो अब पिताजी को जाना था, ये तो निमित्त मात्र था। व्यक्ति का समय आता है तो मौत बहाना लेकर के आती है, लेकिन ये इसमें तक्षक का कोई दोष नहीं था। अब तुमको अगर शांति चाहते हो तो माँ भगवती का ध्यान करो, और ध्यान करने से तुम्हारे ऊपर मैया कृपा करेंगी। तो आज महाराज जन्मेजय कहते हैं, माँ हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, सबके ऊपर तुमने कृपा की है, तो मुझे अशांति क्यों है? मुझे शांति मिल जाए, हम पर भी कर दो माँ इतना करम। हम पर भी कर दो माँ इतना करम, हम पर भी कर दो माँ इतना करम। चाहे मचाए जान, चाहे मचाए जान, निभाएंगे हम पर भी कर दो इतना करम। हम पर भी कर दो माँ इतना करम। इतना सितम ना करो हम पे माँ, जय हो। इतना सितम ना हम पर करो माँ, हम गम के मारों पे रहमत करो माँ। बुलाते रहेंगे माँ, बुलाते रहेंगे माँ, जब तक है दम। हम पर भी करना इतना करम, हम पर
पर भी कर लो इतना करम। पर भी कर दो इतना करम। हम पर भी कर दो इतना करम। पर भी कर दो इतना करम। हम पर भी कर दो इतना करम। दुनिया सताए माँ तो भी रुलाए। दुनिया सताए माँ तो भी रुलाए। हालत ये देखे तरस न आए। रूठेगी तो माँ रूठेगी हम पर भी कर दो इतना करम। हम पर भी कर दो इतना करम। चाहे मजाए जा चाहे मजाए जा निभाएंगे हम पर भी कर दो इतना करम। हम पर भी कर दो इतना करम। इतना करम इतना करम। बोलो बीजासेन मैया की जय हो। जब इस प्रकार सब ऋषि मुनियों ने जन्मे जैसे कहा,
काल के वशीभूत होकर के जीव जाता है। तुम जो कह रहे हो कि मेरा मन खिन्न है, तो तुम भगवती का ध्यान करो। बोलो बीजा सैन मैया की जय। हमारे स्वामी जी, इनके यहाँ भी हमने देवी भागवत की कथा कही आपके गांव पचेरा में, बाबा मोहनदास के आश्रम पर महाराज जी आए हैं। आसन डाल दो। जो भी पधारे हैं मेहमान हमारे हैं, जो भी पधारे हैं हो मेहमान हमारे हैं, दिल कहे स्वागतम आपका स्वागतम, दिल कहे स्वागतम आपका स्वागतम। जो भी पधारे हैं मेहमान हमारे हैं, जो भी पधारे हैं मेहमान हमारे हैं, दिल कहे स्वागतम आपका स्वागतम, दिल कहे स्वागतम आपका स्वागतम। वहां भी देवी भागवत की कथा हुई थी। और आपको बता मैं, हमारे लक्ष्मण भारती जी के जो गुरुदेव हैं जय विजय भारती जी, वो कहाँ हैं? शिवपुरी में सुरबाया। वहां भी इनके गुरुदेव ने भी हमसे ही कथा कराई। जब दिल्ली चांदनी चौक में हम देवी भागवत की कथा कह रहे थे, तो इनके गुरुदेव की हमारी पहली मुलाकात हुई दिल्ली में। तो इनके गुरुदेव ने हमको ये माला उसी मंच पर पहनाई थी, स्फटिक की। लक्ष्मण भारती जी के गुरुदेव थे जय विजय भारती। देवी भागवत की हम कथा चांदनी चौक पे कह रहे थे, उसी दिन उन्होंने नारियल दिया। तब जाकर के करेरा के पास शिवपुरी में सुरबाया में इनके गुरुदेव ने कथा कराई। उसके बाद हमारे लक्ष्मण भारती जी ने आप सबके सहयोग से बाबा मोहनदास के आश्रम पर वहां भी देवी भागवत की कथा और मैया बीजा सेन की कृपा हो गई। तो आज हम आपको फिर देवी भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। ये संतों का आशीर्वाद। और महाराज जी के भी यहाँ पचेरा गांव की हम तारीफ करें वो भी कम है, जितनी भी तारीफ करें फिर भी कम है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भागवत जी में लिखा है करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब कहीं कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। तो देखो एक ये कथा चल रही है अभी 2 अप्रैल से, और 6 मई से फिर कथा, 6 मई से है शायद, 6 मई से फिर कथा भागवती कथा होगी महाराज जी के आश्रम पर। वो हमारे परोसा के श्री देवनारायण शास्त्री जी जो आर्मी से धर्मगुरु से अभी रिटायरमेंट हुए हैं, हमारे चित परिचित हैं, बहुत अच्छे, वो कथा कहेंगे। तो आपको 2-2 कथाओं का रसास्वादन मिलेगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसे आज जन्मेजय महाराज के ऊपर कृपा की। अब जन्मेजय कहते हैं, हे महाराज व्यास जी, देखो अभी तक सौनकादिक सूत जी का प्रसंग था, अब जन्मेजय राजा बन गए। इस कथा को अब जन्मेजय सुनेंगे। तो जन्मेजय व्यास जी से प्रश्न कर देते हैं कि मन तो हमारे शांत हो जाए, लेकिन किसी का शांत हुआ है मैया के भजन से। जिस किसी ने सेवा की हो मैया की और उसको सुख समृद्धि मिली हो, शांति मिली हो, ऐसा कोई है? तो व्यास जी कहते बेटा जन्मेजय सुनो। क्या? तुम्हारे बात का मैं उत्तर दूंगा। जिनको लाभ मिला है वो कथा हम तुमको सुनाएंगे। साचैव कारणम राजन जगतः परमेश्वरी समाराधयतां भूपः कुरु यज्ञ जनाधिपः। हे राजा, ये जगत की विश्व की उत्पत्ति और संहार पालन इन्हीं आदिशक्ति दुर्गा मां से संचालन होता है। अगर ये दुर्गा मां अपनी शक्ति को थोड़ा खींच लें तो ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई क्षमता नहीं रहती। शक्ति मां की है।
उन्होंने कहा हमें विश्वास नहीं होता। तो व्यास जी कहते हैं बेटा सुनो, जन्मेजय, एक मूर्ख ब्राह्मण का बालक था। मूर्ख कैसा? ब्राह्मण के 4 बालक थे। जैसे ही बालक 5 वर्ष का हुआ तो विद्या अध्ययन के लिए ब्राह्मण देवता ने भेज दिया। क्यों? कि हमें बीए एमए से कुछ नहीं करना, ब्राह्मण कहता है, तो थोड़ा हिंदी पढ़ना सीख ले तो हमारी यजमानी है बड़ी। तो पूर्णिमा और अमावस्या को सत्यनारायण की कथा तो करने ही लगेगा। तो 3 बालकों ने शिक्षा ग्रहण कर ली, पांडित्य कर्म में लग गए। चौथा बालक था ये, लेकिन ये भगवान का बड़ा प्रेमी था, कम बोलता था। मैंने कहा था कि कम बोलो, वाणी का संयम। तो ये कम बोलता था। विद्या अध्ययन के लिए गया, 2 साल अध्ययन किया, लेकिन गायत्री मंत्र का ओम भी इसने नहीं सीखा। विद्यालय से गुरुजी लेकर के आए और ब्राह्मण से कहा लो अपने बालक को, हम तो इसे पढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों, क्या बात है? अरे बालक हो तो हम पढ़ा दें, ये तो मूर्ख है, मूर्ख। जो भी हम पढ़ाते हैं उसे ये भूल जाता है। सज्जनों, उसका नाम मूर्ख ही पड़ गया। अब पढ़ाई लिखा नहीं था, लेकिन सुनो उसकी कहानी। कौन कह रहा है? व्यास जी अब जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं कि देवी कृपा करती हैं तो देखो मूक होए बाचाल, पंग चढ़े गिरवर गहन। तो वही मूर्ख, एक दिन क्या हुआ? कथ्यमानं मया राजन् श्रुतं सर्वं सविस्तरम् अनक्षरो महामूर्खो नाम्ना सत्यव्रतो द्विजः। वही मूर्ख बालक अनक्षरो, एक भी अक्षर नहीं जानता था। महामूर्खो नामना, उसका नाम ही मूर्ख पड़ गया। लेकिन भगवती की कृपा ऐसी हो गई, कम बोलता था। घर में जब कोई काम नहीं करता, वैसे माता पिता सबसे स्नेह करते सभी बच्चों से, और भाई और भाभियां भी खूब लाड़ प्यार करती हैं। कब तक? जब तक देवर जेठ मेहनत करते रहे घर की, तो और चारपाई पे लेटे लेटे मूंछों पे ताव दिया कहीं तो देवर को फिर भोजन नहीं मिलेगा। भाभियां लड़ाई लड़ती, क्योंकि ये मूर्ख था। इसकी 3 भाभी थी। विद्यालय जाना बंद, चारपाई पर लेटा रहता है। भोजन का टाइम हुआ, हाथ पैर धोए और इतनी भोजन पर भोजन करता था। पेट भर गया, खूब डकार ली और पैर तान करके सो गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 1 महीना, 2 माह, 1 साल हुई। अब वो भाभियां कहती हैं अपने स्वामी से, देखो क्या तो हमको न्यारी कर दो। अब इतनी रोटी हमसे नहीं बनेगी, ये कुछ काम तो करता नहीं है, वैसे ही हम भोजन क्यों कराएं? ये घर घर की बात है, कथा से ही शिक्षा मिलती है। तो भाई को भाई का स्नेह था। भाई ने कहा देवी अरे काम नहीं करता है तो क्या है, हमारा छोटा भाई ही तो है। अरे भाई होगा तुम्हारा, हमें क्या लेना देना है। भाभी कहती है हमसे नहीं बनेगी, ज्यादा तुमको प्रिय है तो तुम बना लो, रोटी खिला देना उसे। अब 1 दिन की कलह, 2 दिन की कलह, रोज वही बात होगी तो बताओ विघटन परिवार में होगा कि नहीं? लेकिन मेरे कहने का भाव आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति घर में रह करके काम नहीं करता लेकिन कहीं वो भगवान का नाम लेता है तो ये मत समझ लेना कि मेहनत करके हम कमा रहे हैं, कहीं उसी के भगवान नाम के महत्व से तुम्हें ये भोजन मिल रहा हो। भाग्य किसका काम कर रहा है ये किसी को पता नहीं। भले ही वो चारपाई पर लेट करके भगवती का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, सत्य बोलता है, कहीं उसी के भाग्य से ही तो परिवार हमारा नहीं चल रहा।
सज्जनों, उसे मूर्ख कह करके घर से सबने निकाल दिया, भाभियों ने कह करके निकलवा लिया। लेकिन उसने एक संकल्प ले लिया कि हम जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना सत्य बोलेंगे। घनघोर जंगल में जाकर के बैठ गए। अगर बात चाट जाए तो कल्याण कर देती है सज्जन। भगवान का भजन चाहे मन से करो, मन से लगन हो तो करो, और नहीं लगन हो फिर भी करो तो भी कल्याण कर देता है। एक आपको दृष्टांत सुनाते हैं, उसके बाद इस मूर्ख सत्यव्रत की कथा श्रवण कराएं। एक राजा का भवन है, सुंदर महल है। उस राजा के एक कन्या है, इतनी सुंदर कन्या। उसके यहाँ जो जमादार है वो नित्य प्रति सुबह आकर के राज दरबार के सामने झाड़ू लगाता है। लेकिन कहीं दैव योग बस उस जमादार को 2 दिन कहीं अन्यत्र जाने का काम पड़ गया। लेकिन हमारे तुम्हारे यहाँ दरवाजे नहीं आए जमादार, कोई बात नहीं, और राजा के दरवाजे पर तो झाड़ू लगना ही चाहिए। तो उसका एक बालक था 21 वर्ष का, जमादार का। जमादार ने कहा, बेटा हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तुम सुबह झाड़ू लेकर के महाराज के दरवाजे पर सफाई कर दे। पिताजी वैसे तो हम सफाई करते नहीं हैं, और अपनी रोजी रोटी महाराज के यहाँ से चल रही है, तो हम सुबह जाकर के सफाई कर दें। ठीक है बेटा। पिताजी चले गए। प्रातः काल हुआ, उस जमादार के बच्चे ने झाड़ू ली और राज दरबार पर जाकर के झाड़ू लगाने लगा। उसी क्या हुआ, वह राजा की कन्या अपनी अट्टालिका पर पहुंची। सुंदर कन्या थी, और इधर जमादार का बेटा वो झाड़ू दे रहा था। जैसे ही जमादार के लड़के ने उस कन्या को देखी तो झाड़ू का काम बंद हो गया, और ऐसे एकटक देखता रह गया। और राजा की कन्या भी देख रही है कि ये क्या कर रहा है। वो समझ गई कि इसके मन में विकृति आ गई मुझे देख करके, और ये लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे महल के लोग देखेंगे वो क्या कहेंगे। इसीलिए जाकर के इसे हम सबक सिखा दें। वह तुरंत कन्या नीचे उतरी, राजा की बेटी, और नीचे आकर के उससे कहती है, क्या देख रहे हो। उसके कोई छल कपट नहीं था। उसने कह दिया कि देवी हम तुम्हारे सुंदर स्वरूप को देख रहे थे। क्यों देख रहे हो। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं कह दूं। वह बेटी कहती है राजा की, कह दो, हमारी इच्छा है तुम हमारे साथ विवाह कर लो। उसने ये नहीं सोची कि हम जमादार के लड़के हैं, मुझे राजा की कन्या है। उसने अपने मन की बात कह दी उस बेटी से, हमारी इच्छा है तुम हमारे साथ विवाह कर लो। लेकिन धन्य वो राजा की बेटी। राजा की बेटी कहती है कि तुम्हारी इच्छा है तो हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी बताओ। तुम जो शर्त कहो वो शर्त हम मंजूर वही करेंगे। कि तो जाओ 6 साल पहले भगवान का भजन करो, और 7वें साल आकर के तुम हमारे साथ विवाह कर लेना, हम तैयार, हम तुमको वचन देते। सज्जनों, उसने वहीं पर झाड़ू फेंक दी। वह घर भी नहीं गया बालक, और जाकर के घने जंगल में भगवान का भजन करने लगा। क्यों। लगन लगी है कि 6 साल तो ऐसे चली जाएंगी, लेकिन राजा की कन्या से मेरा विवाह हो जाएगा। 1 साल हुई, जंगल से सुगंधी दौड़ने लगे। भजन का प्रभाव सत्य बोलता था। सज्जनों, अब तो नगर नगर में पता चल गया। जैसे अपने फुसकान खेरे पर पहले मेला लगा था, कितनी भीड़ हुई थी। जहां से देखो वहीं से व्यक्ति आ रहा है। ऐसे ही उस जंगल में भीड़ जाने लगी कि देखो मूर्ख था वो सत्यव्रत नाम से जाने जाना लगा। ऐसे ही इस मेहतर के यहाँ भीड़ बढ़ी।
अब किसी को ये पता नहीं है कि ये जमादार का लड़का है, लेकिन मेला लगने लगा बड़ी जोरदार। अब उस नगर में भी चर्चा पहुंची जिस नगर का ये जमादार था, तो धीरे धीरे महल में खबर पहुंची। तो राजा रानी कह रही हैं देखो इतना बड़ा बैरागी, और सुनते हैं कि अपने गांव का है लड़का, चलो महाराज दर्शन करने चलते हैं। रानी ने राजा से कहा तो राजा ने कहा चलो। अब वो बेटी ने सुनी, बेटी ने कहा मैया हे पिताजी अगर इच्छा तो हमारी भी देखने की, हमें भी लिए चलो साथ, हम भी उसके दर्शन कर लें। तो माता पिता ने कहा बेटी चलो। रथ तैयार हुआ, राजा रानी और बेटी रथ पर बैठ के गए और मेला लगा है, सब लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं उसको, जमादार को नहीं कर रहे। ये भगवान नाम का प्रभाव है, उसके प्रभाव से वह विद्वान बन गया, उसकी ख्याति फैल गई। अब राजा की बेटी ने कहा कि पिताजी दर्शन कर लो। माताजी पिताजी भी दर्शन करने गए। अब उसने कहा कि मैया अपनी माता से हम थोड़े उसके पास चले जाएं तो। अब कन्या समझ रही है कि ये बैराग्य किसके लिए है, हमारे लिए। हमने कह दिया है तभी तो ये साधु बने हैं, तो हम इनके कान में कह दें कुछ बात जा करके तो ये आंखें खोल लेंगे, सबको दर्शन मिल जाएगा, हमारी बात तो मानेंगे क्योंकि हमारे लिए बैराग्य ले गया है। तो ठीक है, माता ने भी कह दिया बेटी चली जाओ। जैसे ही वह राजा की बेटी गई, वह जाकर के कहने लगी कि जा कारण यह देह बनाई और सो कन्या तेरे ढिंग आई। खड़े हो जाओ, जिसके लिए तुमने बैराग्य लिया था वो राजा की बेटी ये कन्या तुम्हारे सामने खड़ी है, खड़े हो जाओ। जा कारण यह देह बनाई सो कन्या तेरे ढिंग आई, खड़े हो जाओ। लेकिन सज्जनों, राम नाम रस इतना मीठा है कि जिसको स्वाद नहीं लगा है वही कुछ कर सकता है, और जिसने एक बार चख लिया तो फिर वह छूटता नहीं। वह जमादार का बेटा क्या कहता है, अब तुम जाई करो घर बासा और हमारी लगी राम सो आशा। अब हमें विवाह नहीं करना, तुम अपने घर को जाओ, हम तो भगवान के श्री चरणों में जाएंगे। तो व्यासी कहते हैं बेटा, राम नाम का रस इतना मीठा है कि जिसने चख लिया है फिर वो छोड़ने वाला नहीं है। राम नाम अति मीठा है, जय हो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम मेरे हरि का नाम, मेरे प्रभु का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम आधे नाम से आ जाते कोई होए बुलाने वाला, नाम पे आ जाते कोई होए बुलाने वाला। आधे नाम से आ जाते कोई होए बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम
कोई हो मोल लगाने वाला। आगे नाम से आ जाते कोई होए बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल लगाने वाला। कोई जौहरी आके जय हो, कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। राम नाम मेरे हरि का नाम, मेरे प्रभु का नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन में है अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। मन में है अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में है अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। हरि नाम की ज्योति प्रभु का नाम अति मीठा है। कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन में है अभिमान, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न जमने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हरि नाम की ज्योति प्रभु नाम की ज्योति दिल में जला के देख ले। राम नाम मेरे हरि का नाम, मेरे प्रभु का नाम कोई गाते देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। नाम मीठा है कोई गाके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। देख ले बुला के देख ले, बुला के देख ले। इस प्रकार मैया का नाम हो, भगवान का नाम हो, भजन करने की एक विधा आपको बता दो। कई लोग कहते हैं कि जब भजन करने बैठे तो दो बाधा सबसे पहले आती हैं भजन करने वाले व्यक्ति को। आप करते होंगे, आपको भी आती होंगी। जैसे माला लेकर के पूजा करने के लिए बैठे, पहली जमाई आएगी, नींद आएगी। दूसरे जो बात कभी सोची नहीं होगी तो मनीराम वो बात सोचने लगेंगे जो कभी याद नहीं आती होगी। मतलब मन भ्रमित रहता है, पूजा में मन नहीं लगता।
लेकिन सज्जनों, मन तो लगाना चाहिए। मन, अब तुम मन के सहारे चलोगे तो मन तो तुमको गहरे गड्ढे में ले जाएगा, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है। मन की डोरी अपने बुद्धि के द्वारा अपने हाथ पर लगाम रखो और भगवान का भजन करो। अब मन कैसे लगेगा ये आपको बता दे। आपने देखा होगा बच्चा 4 महीने का हुआ, 4 महीने के बच्चे को कोई थाली परोस करके भोजन पवाता है क्या? कोई माता पवाती है? पानी भी नहीं पीता 4 महीने का बच्चा। होली के दिन उसका होता है मुंहबोर, होता होगा। यहां भी खीर चटाई जाती है कि नहीं? खीर चटाई जाती है। तो 2 चावल चम्मच पे रख करके उस बालक के ओठ पे रखेंगे और वो तुरंत फुर्र कर देगा। वो भी 2 चावल भी मुंह में नहीं रखता और बुरा मुंह बनाएगा। क्यों? कि उसे अभ्यास नहीं है। किसका? खाने का। सीकर थोड़ी आते पेट से। अब खीर दी उसे, 2 चावल मुंह में गए, उसने फुर्र कर दी। अब सोचा कि चलो अब खाएगा ही नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन धीरे धीरे इतना अभ्यास, माता जबरदस्ती देती है, दूध पिलाती है, रोटी खिलाती है, दरिया देती है थोड़ा थोड़ा, और वही बालक फिर भर भर थाली खीर चढ़ा जाता है, 4-4, 10-10 लड्डू पा जाता है। ये कैसे सीखा? सने सने धीरे धीरे अभ्यास करने से। एकदम कोई नहीं सीख जाता। दूसरा उदाहरण नहीं समझ में आया हो भजन करने की विधा, दूसरा उदाहरण यह है, अग्नि के ऊपर आपका पैर पड़ जाए जलते हुए कोलों पर, जान करके पैर रख दो तो भी फफूला पड़ेगा, और इधर को देख रहे हो इधर पैर अग्नि पे पड़ जाए तो भी फफूला पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? कि अग्नि का काम है दाहक तत्व, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहक तत्व है। जाने में पैर धरोगे तो भी जलोगे, अनजाने में पैर रखोगे तो भी जलोगे। जहर होता है जहर, वह शीशी दवा जान करके धोखे में तुम पी लो तो भी तुम मरोगे। और लड़ाई है जाए परिवार वालों से, ढक्कन खोल के माताएं पी लेती हैं तो भी मरेंगे। मतलब जहर को जान करके पियो तो मरोगे, और अनजान में पियो तो भी मरोगे। क्यों? कि जहर में मारक शक्ति है, मारने की शक्ति है। तो भगवान श्री राम का नाम जान करके जपो या अनजान में जपो, भगवान के नाम में तारक शक्ति है। नाम लोगे कैसे भी तो भी तुम्हें वो भगवान तार ही देंगे। अब प्रश्न उठा कि मन नहीं लगता। तीसरा उदाहरण, आपको जाना है दिल्ली, आपने रिजर्वेशन कराया ग्वालियर से, ग्वालियर से आपका रिजर्वेशन हो गया, जिस दिन की गाड़ी थी उस दिन तुम टिकट लेकर के गए, तुम्हें जो कोच था उसमें पहुंच गए, तुम्हारी सीट मिल गई और तुम बैठ गए। अब बैठ गए सीट पर, अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा। सीट पे बैठे बैठे मन मत लगने दो, बस जहां बैठ गए हो बैठे रहो, मन लगे या न लगे बैठे रहोगे तो ये तो फिर गाड़ी का काम है, वो तुम्हें दिल्ली पहुंचा करके ही छोड़ेगी। तो भगवान नाम में ये शक्ति है, चाहे तुम जान करके लो चाहे अनजाने में लो, अगर भगवान का नाम मैया का नाम लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो बीजासेन मैया की जय हो। तो वही बालक ब्राह्मण का जो मूर्ख था वो जंगल में जाकर के रहने लगा, लेकिन सत्य व्रत हो गया, सत्य बोलने लगा, चारों तरफ डंका लग गया, सत्य व्रत हो गया। एक दिन उसकी परीक्षण लेने के लिए जगदम्बा भगवती पहुंची कि ये सत्य बोलता है क्या? सत्य क्या हुआ? एक शिकारी धनुष बाण लेकर के और सुअर के पीछे गया। उसका भोजन परिवार का चलता था शिकार करने से, तो उसने वह धनुष बाण लेकर के सुअर के ऊपर छोड़ दिया, बाण मार दिया।
तो सूअर बहुत ताकतवर होता है। सूअर के हृदय में बाण बिध गया, लेकिन मरा नहीं सूअर। सूअर दौड़ करके चला गया जंगल में, और पीछे वह बधिक शिकारी भी जा रहा है। सज्जनों, जहां सत्यव्रत बैठे थे आसन लगाए, उनके पीछे झाड़ी थी, उनके सामने से सूअर निकला तो बाण लगा हुआ था, उसमें से रक्त निकल रहा था। जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो एकदम भयभीत होकर के इनके मुंह से निकल गया व्यक्ति को जब एकदम संकट दिखाई देता है तो ये निकलता है, ये निकल गया और सूअर उनके पीछे छिप गया एक झाड़ी में। अब ये शब्द निकल गया, इस पे बिंदी नहीं है। वैसे मैया का मूल मंत्र है एंग, लेकिन ए निकलने से ही, क्योंकि ये सत्य बोलते थे, मैया जगत जननी प्रसन्न हो, वाक सिद्धि दे दी। वाक सिद्धि जानते हो कि जो तुम कहोगे वही सत्य हो जाए। हमारे बड़े बड़े महात्मा जो तप करते हैं, साधना करते हैं, इनको क्या है? इनको वाक सिद्धि होती है। इन्होंने तप किया है, सेवा की है अपने इष्ट की, तो ये साधना से होती है। तो सत्यव्रत को ये शब्द से ही शक्ति मिल गई भगवती की। और पीछे से वह आ गया, कौन? शिकारी। अब शिकारी पूछता है कि महाराज, ये सत्यव्रत बैठे हैं और सत्यव्रत को ये पता होगा कि सूअर कहां गया, और सूअर अगर इन्होंने देखा होगा तो ये झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनका नाम है सत्यव्रत। तो महाराज ये बताइए कि मेरे परिवार का भरण पोषण तब होगा जब वह सूअर मिल जाए, क्योंकि मेरे सब भूखे हैं। उन्होंने कहा अच्छा। पहले तो बोले नहीं सत्यव्रत। जब बार बार उसने पूछा, अरे महाराज, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारा परिवार भूखों मर जाएगा, आपने क्या सूअर देखा है? सत्यव्रत ने सोचा, अगर हम सत्य बोले और कह दें कि सूअर वो झाड़ी में छिपा है, तो आज हमारे इस सत्य से एक जीव की हत्या हो रही है। और अगर हम ये कह दें कि नहीं, हमने नहीं देखा, तो मेरा नाम इसी सत्य के ऊपर आज प्रसिद्ध हो गया है, तो वो हमको कलंक लग जाएगा। अब हम क्या करें? तो जो ये शब्द से माँ भगवती प्रसन्न हुई थी, भगवती का चिंतन किया सत्यव्रत ने, हे माँ, अब तो तुम ही रक्षा रखो, मुझे पाप भी नहीं लगे और असत्य भी नहीं बोले। उस शिकारी ने कहा, बताओ बताओ महाराज। तो सत्यव्रत कहने लगे, हे बधिक, या पश्यत न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थ किं प्रक्षसी पुनः पुनः। कितना सुंदर जवाब दिया सत्यव्रत ने। या पश्यत न सा ब्रूते, पश्यन माने देखना। सत्यव्रत कहते हैं या पश्यत, जिन्होंने देखा है सूअर को, या पश्यत न सा ब्रूयते, जिन्होंने देखा है। वो ब्रूयते माने वो बोल नहीं सकते। किसने देखा? आंख ने। और आंख से कहो कि बोले, बताए क्या है, तो आंख बोल नहीं सकती। या पश्यत न सा ब्रूयते, और या ब्रूयते जो बोल सकते, मुंह जो है वो बोल सकता है, लेकिन मुंह देख नहीं सकता। या ब्रूते सा न पश्यति, मुंह बोल सकता है लेकिन देख नहीं सकता। तो आप अहो व्याधम, हे व्याध, अपने कार्य साधने के लिए प्रक्षसी पुनः पुनः, तुम पुनः पुनः माने बार बार हमें क्यों पूछ रहे हो कि सूअर कहां गया? हम क्या बताएं? देखना, देखता है वो बोल नहीं सकता, और जो बोलता है वो देखता नहीं है, इसीलिए तुम देख लो कहां है। तो सत्य भी बात हो गई और असत्य भी नहीं कहा। वह वहां से चला गया। लौट करके जब और आगे बढ़ेगी तो इस प्रकार इनका तप, इनके ऊपर मां भगवती ने अपनी सारी कृपा उड़ेल दी। ऐसी कृपा उड़ेली कि इनको जो मूर्ख कहते थे, अब इनके नगर के लोग आज
इनकी अगवानी करने के लिए आ रहे हैं। अब वो ब्राह्मण कहता था कि मेरा बालक तो मूर्ख हो गया। जो भाभियां रोटी नहीं देती थीं वो नगर में सबसे कहने लगी, तुमको पता है हमारा देवर कितना ऊंचा महात्मा बन गया है, हमारा बेटा था वो, हमने छोटे लाला की तरह उसे पाला था। जिन्होंने घर से भगाया था आज वही भाभियां बड़ाई कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? ये उनके उस जमाने की बात नहीं है, आज भी यही है। क्या कि बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार। जब बात बिगड़ गई तो हमारे वो कोई रिश्तेदार नहीं है और बन गई तो ये तो हमारे बिल्कुल खास ही है। सज्जनों, ये मतलब का व्यवहार है। आज पूरा नगर जिनको मूर्ख कहते थे, हाथी घोड़ा बैंड बाजा के साथ आज सत्यव्रत को जंगल में लेने के लिए गए और लेकर के आए। सज्जनों, जब लेकर के इनको घर पर आए तो इनके विवाह के लिए सुंदर कन्या, पिता कहने लगे मेरे बालक का विवाह होगा बड़ी धूमधाम के साथ। तो सत्यव्रत ने कहा पिताजी ये मेरी कुछ नहीं है, ये तो माता पिता का आशीर्वाद है। देखो बालक हो तो ऐसा घर के लोगों ने जब निकाल दिया तो इनने नहीं समझा कि ये मेरा बेटा था। लेकिन आज सत्यव्रत कहता है मातृ देवो भवः पितृ देवो भवः, ये तो मेरी माता पिता की, मेरी जो भाभियां थी माता के समान, इन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, इनकी कृपा से ही सब कुछ हुआ है। तो आपकी कृपा है तो हम भी विवाह करेंगे, लेकिन मैया की प्रेमी वो लड़की होनी चाहिए जिससे हम शादी करेंगे। तो सज्जनों, एक राजा की कन्या थी, उसने भी एक संकल्प कर लिया था कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगी। लेकिन मैया ने कहा बेटी जब मेरा भक्त कोई जब आ जाएगा ब्रह्मचारी तो उसके साथ तुम विवाह कर लेना। आज ऐसा संयोग बना कि सत्यव्रत का चारों तरफ नाम और उस कन्या को मैया ने स्वप्न दिया कि बेटी आज तुम सत्यव्रत के साथ विवाह कर लो। तो सज्जनों, आज बड़ी धूमधाम के साथ महाराज सत्यव्रत और सत्यव्रत का विवाह हो रहा है और माँ अष्टभुजी दुर्गा सत्यव्रत के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रही, क्योंकि ये मैया की कृपा से सत्यव्रत नामधारी हुए थे। तो आइए मैया को मनाएंगे। आजा ऐसे व्रत करती है वो कन्या, कहती है हे माँ तुम इस विवाह में साथ रहना, हम तुम्हारा व्रत कर रहे हैं। वह कन्या के विवाह में कन्या गीत गा रही है, मैया को मना रही है। तब तक हमारे सत्यव्रत और माँ इस दंगल में आ रहे हैं। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में ये अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में हो अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। मेरी माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी, मेरी माँ संतोषी। दरबार में तो रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दयी संसार में। बैठी हो बड़ी आशा से तेरे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दयी संसार में। तुम बाह पकड़ लो मेरी, तुम बाह
पकड़ लो मेरे भव से पार करो माँ। मझधार में ये अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत में, करती हूँ तुम्हारा व्रत में, स्वीकार करो माँ। मझधार में ये अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। मझधार में ये अटकी बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। इस प्रकार उस जंगल से लेकर के सत्यव्रत को आए। भगवती की कृपा सत्यव्रत के ऊपर, जो कन्या है उसके ऊपर भी मैया की कृपा आज